हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में यहाँ पे आपको दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है, पहली 4 सेंटीमीटर, दूसरी आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले आपको बड़ी भुजा को बनाना है। बड़ी भुजा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा को बनाना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा को बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे स्केल को ले लिया है। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा को बनाते हैं। ये आपके 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका नामकरण करेंगे, ये बी बिंदु, ये सी हो जाएगा और ये है आपके टोटल 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में यहाँ पे आपको दूसरी भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो हम सीधा 3 सेंटीमीटर भुजा नहीं बना सकते। इसके लिए आपको अच्छे से प्रश्न को समझना है। यहाँ पे देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। समकोण का मतलब सबसे पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा, उसके बाद में आपको ये 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा को बनाना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके लिए आपको प्रकार की त्रिज्या को थोड़ा सा आपको खोल देना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को आपको बिंदु बी पर रखना है और यहाँ से आपको एक चाप खींच देना है। तो यहाँ पे हमने प्रकार को रख दिया है। अब यहाँ से सिंपल तरीके से आपको एक चाप खींचना है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से एक चाप खींच दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जैसे ही आप चाप खींचते हो उसके बाद में चाप ने इस रेखा को जहाँ पे स्पर्श किया है वहाँ पे आपको प्रकार की नोक को रखना है। यहाँ से आपको एक सिंपल तरीके से चाप खींचना है। उसके बाद में जहाँ पे चाप कटा है वहाँ पे आपको इस प्रकार से एक और चाप खींच देना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे जो पहला चाप कटा है यहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है। यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीके से चाप खींचना है। उसके बाद में जहाँ पे आपके दूसरा चाप कटा था वहाँ पे आपको प्रकार की नोक को रखना है और यहाँ से भी आपको एक सिंपल तरीके से चाप खींच देना है। उसके बाद में इन दोनों को आपको स्केल की सहायता से मिला देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे इन दोनों को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को मिला दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे ये आपके 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब देखिएगा साथियों, उसके बाद में यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा दे रखी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्केल को लेना है और उसके बाद में आपको प्रकार को 3 सेंटीमीटर लंबा खोल देना है। तो यहाँ पे हम प्रकार की नोक को बिंदु 1 पर रखेंगे और उसके बाद में यहाँ से 3 सेंटीमीटर लंबा प्रकार की त्रिज्या को खोल देंगे। ये आपके 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखना है। यहाँ से आपको सिंपल तरीके से एक चाप खींच देना है। जहाँ पे चाप कटा है वहाँ पे बिंदु ए अंकित करेंगे। उसके बाद में ए को सी से मिलाना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम ए को सी से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ए को सी से मिला दिया। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी की हमें प्राप्ति होगी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। इसके लिए आपको बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए आपको एक किरण खींचनी है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण लेते हुए आपको एक किरण खींचनी है। तो यहाँ पे हमने किरण खींच दी है। अब इसका नाम x दे देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको प्रश्न में जाना है। यहाँ पे देखना है बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या यहाँ पे आपके 5 है। तो इसलिए आपको किरण bx को बिंदु b से 5 बराबर दूरी के आपको चाप खींचने हैं। इसके लिए आपको दोबारा से प्रकार को लेना है और उसके बाद में प्रकार को छोटी त्रिज्या को आपको ले लेना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखना है। यहाँ से आपको चाप खींचने हैं। ये पहला भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो जाएगा, ये आपके तीसरा भाग हो जाएगा, ये चौथा भाग हो जाएगा और ये आपके इस प्रकार से 5वां भाग हो जाएगा। अब इसका नामकरण करेंगे। ये बी बिंदु है तो ये आपके B1 हो जाएगा, B2, B3, B4 और ये आपके B5 हो जाएगा। उसके बाद में दोबारा से आपको प्रश्न में जाना है। यहाँ पे देखिएगा नीचे कौन सी संख्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। इसलिए आपको B3 को C से मिलाना है। हमेशा ध्यान रखना, जो आपके नीचे संख्या लिखी होती है उसी को आपको C से मिलाना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे C को B3 से मिलाते हैं। तो
तो इस प्रकार से हमने सी को B3 से मिला दिया है। उसके बाद में आपको दोबारा से प्रश्न में जाना है, यहाँ पे देखना है ऊपर यदि बड़ी संख्या लिखी होती है इसका मतलब जो आपके अन्य त्रिभुज बनेगा वो आपके इस त्रिभुज ABC के बाहर की तरफ बनेगा, इसलिए आपको सबसे पहले BC रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे BC भुजा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने BC भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको यहाँ पे इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचनी है। तो इसके लिए आपको प्रकार की त्रिज्या को छोटा ले लेना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को बिंदु B3 पर रखना है और यहाँ से आपको एक चाप खींच देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको B4 पर नहीं रखना है, प्रकार की नोक को आपको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे देखिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, इसको आपको B5 पर रखना है और यहाँ से भी आपको एक चाप खींच देना है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ से भी एक चाप खींच दिया है। अभी इस रेखा के समांतर खींच रहे, इसलिए आपको इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को मापना है। तो प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और इस त्रिज्या को आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने इन दोनों के बीच की दूरी को माप लिया है। उसके बाद में ये चाप यहाँ पे जिस रेखा पर कट रहा है उस बिंदु पर आपको प्रकार की नोक को रखना है। ये यहाँ पे कट रहा था तो यहाँ पे हमने रख दिया और उसके बाद में यहाँ से आपको एक सिंपल तरीके से चाप खींच देना है। उसके बाद में आसानी से आपको इन दोनों को मिला देना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से इन दोनों को मिला दिया है। उसके बाद में देखिएगा इस रेखा को यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ABC हो गया, इसको हम D बिंदु नाम दे देते हैं। उसके बाद में आपको इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचनी है। इसके लिए आपको दोबारा से प्रकार को लेना है और उसके बाद में प्रकार की त्रिज्या को छोटा लेना है और उसके बाद में बिंदु C से आपको यहाँ पे एक चाप खींचना है। तो ये हमने इस प्रकार से एक चाप खींच दिया। उसके बाद में बिंदु D पर रखना है, यहाँ से भी आपको एक सिंपल तरीके से चाप खींच देना है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को मापना है। तो यहाँ पे हमने प्रकार की नोक को रखा, इसको छोटा करके यहाँ पे लाना है। तो ये हमने इन दोनों के बीच की दूरी माप लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है और यहाँ से आपको सिंपल तरीके से एक चाप खींच देना है। तो ये हमने चाप खींच दिया। अब उसके बाद में इन दोनों को आपको आसानी से मिलाना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम इन दोनों को मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को मिला दिया। तो यहीं तक कि आपको इस रचना करनी थी। उसके बाद में यहाँ पे स्पर्श कर रहा है तो इसका नाम हम बिंदु E दे देंगे। तो यहीं तक कि आपको रचना करनी थी। अब जिस प्रकार से आपने इस डायग्राम को बनाया है इसको आपको रचना के चरण के रूप में लिखना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे रचना के चरण। बहुत ही सरल है, जो आपने काम किया वही आपको रचना के चरण के रूप में लिखना है। पहले नंबर पे आपने क्या किया था, बिंदु BC यानी रेखाखंड BC को आपने 4 सेंटीमीटर खींचा था। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में आपने क्या किया था, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया था। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद में आपने क्या किया था, बिंदु B से आपने 3 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा था और उसके बाद में बिंदु A अंकित किया था। यही बात आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पर पॉइंट लिखना है। बिंदु B पर 3 सेंटीमीटर का चाप काटा और वहां बिंदु A अंकित किया। उसके बाद में बिंदु A अंकित करने के बाद में A को आपने C से मिलाया था। यही बात आपको 4 नंबर पॉइंट पे लिखनी है। बिंदु A को C से मिलाया तो इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। त्रिभुज ABC प्राप्त करने के बाद में आपने बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींची थी। तो यही बात आपको 5 नंबर पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए किरण BX खींची। किरण BX खींचने के बाद में आपने यहाँ पे बिंदु B से यहाँ पे आपने क्या किया था, 5 बराबर दूरी के चाप खींचे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे खींची तथा बिंदु B से
5 बराबर दूरी के चाप काटे जिनके नाम आपने क्या दिए थे, B1, B2, B3 डैश 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 B5 दिया। उसके बाद में आपने क्या किया था, B3 को C से मिलाया था। यही बात हम 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे। बिंदु B3 को C से मिलाया। उसके बाद में आपने क्या किया था, यहाँ पे B3C रेखा के समांतर यहाँ पे B5D खींची थी। यही बात आपको 7 नंबर पॉइंट पे लिखनी है। रेखा B3C के समांतर रेखा B5D खींची। उसके बाद में आपने क्या किया था, यहाँ पे CA रेखा के समांतर आपने DE रेखा खींची थी। यही बात आपको नेक्स्ट पॉइंट में लिखनी है, 8 नंबर पॉइंट। रेखा CA के समांतर रेखा कौन सी खींची थी, DE खींची। तो इस प्रकार से आपके ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे औचित्य लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे औचित्य। अब औचित्य में ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेखा के आपके समांतर है। कौन कौन सी, CA रेखा समांतर हो जाएगी DE। इसको आपको यहाँ पे लिखना है CA। समांतर के लिए आपको इस प्रकार की लाइनें बनानी है, समांतर हो जाएगा आपके DE हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो आपके त्रिभुज ABC और त्रिभुज EBD आपके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप के लिए इस प्रकार का चिन्ह बनाना है। समरूप त्रिभुज हो जाएगा EBD हो जाएगा। अब देखिएगा, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक बात समझनी है प्रश्न में। यहाँ पे देखिएगा ऊपर आपके बड़ी संख्या लिखी हुई है, इसलिए आपको सबसे पहले अनुपात में बड़ी भुजा को लिखना है और उसके बाद में छोटी भुजा को लिखना है। तो यहाँ पे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, बटे आपके क्या हो जाएगा, छोटी भुजा BC हो जाएगा, BD बटा BC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BD बटा BC बराबर। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बड़ी भुजा DE हो जाएगा, छोटी भुजा CA हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे DE बटे आपके CA हो जाएगा। उसके बाद में बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाली भुजा को देखते हैं। यहाँ पे बड़ी भुजा EB हो जाएगा, छोटी भुजा AB हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे EB बटे आपके AB हो जाएगा। उसके बाद में बराबर। बराबर में आपको कितना दे रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में 5/3 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/ ये आपके 3 हो जाएगा ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। एक बार फिर से मैं आपको पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रश्न था, उसके बाद में यहाँ पे हमने हल लिखा था और उसके बाद में सबसे पहले ये हमने डायग्राम को बनाया था। आप यहाँ पे डायग्राम को देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे हमने रचना के चरण लिखे थे, तो यहाँ पे आप रचना के चरण देख सकते हो। और उसके बाद में लास्ट में हमने यहाँ पे ANS लिखा था। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट होती है। अगला 11.2 का पहला प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप 11.2 के पहले प्रश्न को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।